और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सबकी कोशिश ये है कि तमाम सारी चर्चाएं हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, लेकिन जमीन पे जो बात आपने कही कि पिछले 70 सालों से आपने दलित होकर के, यादव होकर के, ब्राह्मण होकर के, ठाकुर होकर के, बनिया होकर के, कायस्थ होकर के वोट दिया। आपने वोट कब दिया भारत को बचाने के लिए हिंदू होकर के? आप हिंदू हुए कब? और हिंदू है तो आपने सोचा ही नहीं। तो जब आपने हिंदू होकर बनने की सोची तो देखिए कि 2014 पैदा किया कि नहीं किया। और जब आपको अपने हिंदू होने का बोध हुआ, सनातनी होने का बोध हुआ, तो 2014 से बढ़ के आपने 303 सीट देके 2019 में मजबूत किया। आप सरकारों को यह एहसास दिलाइए कि आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। जिस दिन सरकारों को यह बोध कर देंगे कि हमने वोट दिया है, हमारे एजेंडे से हटे तो हम हटा देंगे, सरकार वही करेगी जो आप चाहेंगे। लिहाजा अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए और सरकार पर, सेना पर, पुलिस पर उतना ही भरोसा कीजिए जो उनका काम है। राष्ट्र को बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकलिए, सच्चाई का सामना कीजिए, अपना तेरा ऊंच नीच से बाहर निकलिए। आप देखिए कि सीमांचल जैसी जगह में, सीमांचल की जहां की पूरी भाषा अलग है, खान पान अलग है, वहां जाकर के हैदराबादी बिरयानी बिक गई, 5 एमएलए जीत के आ गए उनके। तो आप नहीं समझ रहे हैं। और आपने, आज भी मैं कहता हूं एक एवरेज हिंदू को, तुफैल भाई, संजय भाई, एक एवरेज हिंदू नहीं जानता कि ये अल्पसंख्यक नाम का क्या फ्रॉड है। जब भी आप वो अल्पसंख्यक मींस मुस्लिम, अल्पसंख्यक में 50,000 पारसी भी हैं, 1.5% सिख भी हैं, 1% जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारा नैरेटिव ही गलत है मेरे भाई। इसलिए ये लड़ाई जमीनी लेवल से पहले मानसिक लेवल पे ठीक लड़नी है। अपने अपने वो जो मुसलमानों में कहते हैं कि नमाज पढ़ते वक्त सफे सीधी कर लें। सफे सीधी करने का मतलब ये नहीं होता है कि लाइन में सीधे खड़े हो जाए। सफे सीधी करने का मतलब होता है यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग इंपॉर्टेंट, मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। हिंदुस्तान का हिंदू सनातनी अभी मानसिक रूप पे कंफ्यूज है, उसे सही नैरेटिव ही नहीं पता, वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा जो आप बात कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, लूटा गया, वो मुसलमान नहीं बोलते, तो ये मुसलमानों की समस्या, ये मेरी समस्या नहीं है। वो जाने, उनका घर जाने। मैं सनातन के किसी आदमी पे हाथ उठता है, मारा जाता है, मैं उससे चिंतित हूं। मुझे बाकी दुनिया का ठेका नहीं लेना है, मुझे अपने सनातन का ठेका लेना है। और इसमें कोई मुझे ये कहे कि मैं कम्युनल हूं, मैं बिगोटी हूं, जो कहना है इसको कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, हम सब जानते हैं। और उनकी हत्या में कौन लोग शामिल थे, किस तरीके से वो नैरेटिव क्रिएट किया गया, कैसे 3 मूर्ति के अंदर यह हुआ कि साहब इसको यह दिखाना है कि भारत की सबसे बड़ी हिंदू लीडर की हत्या हो गई है, लिहाजा हिंदुओं में बड़ा रोष है। और आप सोचिए कि इस बात को छुपा दिया गया। मैं कई ऐसे, पंजाब में जब मैं पाकिस्तान के बीच में मेरा आना जाना बहुत था, तो मैं अमृतसर से तब जगह जाता था, लोगों ने बताया कि साहब हमको हिंदुओं ने नहीं मारा, आरएसएस का कोई रोल नहीं है, हिंदुओं के कोई उस हत्या में लेना देना नहीं है, हो सकता है इक्का दुक्का हो। उसमें बहुत लोगों ने कहा कि ज्यादातर जो लोग मास्क लगा करके आए थे, सब बातचीत में मुसलमान थे, और सब ये बल्ली मारान टाइप के और सीमापुरी जगह के मुसलमान गए थे। तो 84 के उस पहले मैसेकर को हमने किस तरह ट्विस्ट करके दंगा कर दिया। हर आदमी बोलचाल में कहता है सिख विरोधी दंगे, दंगे 2 लोगों के बीच में होते हैं और मैसेकर एक तरफा होता है। तो मैसेकर को, नरसंहार को हमने दंगों में कन्वर्ट किया और फिर उसको हिंदू सिख दंगा दिखाया। लेकिन जो शातिर और श्रूड लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जमीन पे कुछ लोगों ने काम किया। और इंटेलेक्चुअल लोगों ने क्या काम किया, एक किताब छापी गई एक ऐसे शख्स के जिसके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, पिताजी गवर्नर थे, कई बड़े बड़े मंत्रालयों में रहे, वो खुद विदेश मंत्री रहे और आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े वकील हैं और बहुत पढ़े लिखे खानदान से आते हैं, ऑक्सफोर्ड से आते हैं। लेकिन वो जब ये किताब लिखते हैं, एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम बाय सलमान खुर्शीद, इस किताब के पेज नंबर 144 पर उन्होंने जिस शातिर तरीके से, जिस बारीकी से इस पूरी बात को एकदम खारिज कर दिया कि इस तरफ ध्यान ही ना जाए लोगों का कि इन सिखों की हत्या में, मास मर्डर में मुसलमानों का क्या रोल था, और किस तरीके से उन्होंने इस 2 बड़ी कौमों के बीच में, एक ही परिवार के बीच में खाई को बड़ा किया। उन्होंने 144 पेज नंबर पर लिखा है कि जिस वक्त भारत में 1984 के अंदर जब सिखों को हिंदू मार रहे थे,
कत्ल कर रहे थे। ये इन्फेसिस किया है जानबूझ के कि एक इंटेलेक्चुअल नैरेटिव बने कि हिंदू ही मार रहे थे। किसको पता था? क्या सलमान खुर्शीद देखने गए थे? क्या गली गली में पता था कि कहां कहां मारा गया? आपने लिखा कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे उस वक्त भारत का मुसलमान बहुत ज्यादा संतुष्ट था, सेटिस्फाई था, मुतमईन था। और उसके मुतमईन और सेटिस्फाई और संतुष्ट होने का कारण यह था कि वो इस बात से खुश था कि इन्हीं सिखों और हिंदुओं ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। अब ये इंटेलेक्चुअल नैरेटिव है। अब आप गाते रहिए, बताते रहिए कि सिखों का नरसंहार में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल था, जिसको छुपाया गया, क्योंकि आपका एजेंडा दूसरा था कि देखिए साहब, हिंदुओं की जो बहुत बड़ी देवी थी उसको मारा है, लिहाजा हिंदुओं ने बदला लिया है। तो सिखों के बीच में आपने लड़ाई की और फिर उसी नैरेटिव को आप 84 की घटना हुई और 84 पे इंदिरा गांधी की लाश पे फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 90 के बाद आप देखिए 1991 में क्या हुआ और 92 में क्या हुआ और 93 और 95 में क्या हुआ। ये चार घटनाएं मैं आपको ऐसी बताता हूं तो फैल भाई आप सोचिए जरा, इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। अगर आप 1991 में नरसिम्हा राव आए और मंदिर आंदोलन बहुत पीक पे था और उस मंदिर आंदोलन के पीक पे 1991 में भारत के अंदर एक जघन्य अपराध भी किया, जिसमें हमारे और आप सबके साथी युवा वकील विष्णु जैन ने कोर्ट में केस कर रखा है। 1991 में बिना किसी देर किए हुए आनन फानन के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को यह कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 में देश में जितने मंदिर तोड़े गए हैं, जितनी मस्जिदें टूटी हुई हैं, वो एज इट इज रहेंगी, उसमें स्टेटस को रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये नहीं कर सकते। एक 91 में ये किया। 92 में जब मंदिर आंदोलन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया तो कांग्रेस ने बड़े इशारे के साथ जो शख्स 1888 के अंदर मक्का में पैदा हुआ, जिसकी मां मदीने की थी, जिसके पिताजी मक्का के थे, जिस खानदान का भारत से कोई संबंध नहीं था, वो शख्स 1888 में पैदा होने वाला 1902 में भारत आता है और भारत के अंदर भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनता है। न स्कूल जाता है, न कॉलेज जाता है, न यूनिवर्सिटी जाता है। और उस दौर में जबकि राधा कृष्ण जैसे लोग मौजूद हो, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसे काबिल लोग मौजूद हो, वो आता है और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनता है और 1958 में डेथ हो जाती है। लेकिन 1992 के अंदर होने की वजह से तत्कालिक तौर पे खटकर उसको फौरन आप भारत रत्न दे देते हैं। और फिर 1995 में एक जघन्य अपराध करके भारत की जमीनों पे, भारत की लैंड पे, भारत में मस्जिदों पे, कब्रों पे, ताजमहल पे आप वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट लेके आते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारे देश में आज भी हम चर्चा भले ही के, लेकिन 95 का कानून के हिसाब से भारत की धरती पे तीसरे नंबर का कब्जा, यानी पहला रेलवे, दूसरा डिफेंस, तीसरे नंबर का कब्जा इस देश में वक्फ बोर्ड का है। और आर्टिकल उनका सेक्शन 40 कहता है कि वो जिस जगह को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। मेरे आपके घर पे कब्जा कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अरबों खरबों की उनकी जमीन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम ना पढ़ना चाहते हैं, हमारे बीच में भी हैं, और ना ही हमारे राजनीतिक और ना ही हमारे यहां हिंदू धर्म के ठेकेदार और हिंदुओं को संगठित करने के नाम पे जो हजारों दुकानें बनी हुई है, वो एजुकेट नहीं करना चाहते। वो खुद चाहते हैं कि आप इस्लाम की बर्बरता से लड़े ना, उसको चुनौती ना दें, उसके साथ समझौता करने का रास्ता निकालें कि कैसे हम उनसे समझौता करें। लिहाजा जो बर्बर होकर धर्म छोड़ के मजहब में चला गया है, उसे घर वापसी में लाने के लिए आप अपनी पुश्तें लगा दें, उस पर काम न करें। कि जो आपसे दूर है, वो दलित है, वो ओबीसी है, वो पिछड़ा है, उनको अपने साथ खड़ा करें। इसलिए भारत में जितनी भी मार्शल रेसें थी, उन सबको अलग किया गया। जाटों को आरक्षण दे दो, अलग किया गया। मराठों को आरक्षण दे दो, अलग किया गया। दलितों को आरक्षण, ये एक एजेंडे के तहत किया गया ताकि हिंदू समाज का जो टोटल परिवार है उसे बचाने वाली मार्शल रेसें थी, उनको रिजर्वेशन के नाम पे आपके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। मेरा ये मानना है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या हैं आपको मालूम होना चाहिए। तुफैल जी हैं, नीरज भाई हैं, संजय भाई हैं, अंकुर आर्या हैं, तमाम सारे लोग देश में प्रकल्प चला रहे हैं। उनसे जुड़ जाइए। जिसकी भाषा अच्छी लगे, जिसकी बोली अच्छी लगे, जिसका तर्क अच्छा लगे, उसको सुनिए, आगे बढ़ाइए। समय कम है, आप एक एक दिन गिन रहे हैं। हिंदूवादी सरकार बनाने से सरकार सब कुछ नहीं कर देगी जब तक आप हिंदू होने का परिचय नहीं देंगे।